सितंबर 2024 माह में ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे बेहद ही शुभ राजयोग का निर्माण होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। अब हम बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में ग्रहों के गोचर के बारे में बताऊंगी, उसके बाद विस्तार पूर्वक आपकी राशि का राशिफल। मित्रों, ग्रहों के राजकुमार बुध इस महीने 2 बार गोचर कर रहे हैं, यानी कि 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सर्वप्रथम 4 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद 23 सितंबर को स्वराशि यानी कि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, इस महीने आप सभी की किस्मत चमकने वाली है। ऑलरेडी सूर्य ग्रह 16 अगस्त को राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब 16 सितंबर को ये पुनः राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही केतु विराजित है। मित्रों, सूर्य का केतु के साथ ग्रहण योग भी बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं आपके राशि का राशिफल सितंबर 2024 में। कैसे रहेगी आपकी राशि, यानी कि आपके जीवन में इस महीने क्या उतार चढ़ाव होंगे, क्या पॉजिटिविटी होगी और कहाँ प्रिकॉशन लेना है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2024 का महीना। तो इस माह में खासकर आपको निवेश करने से बचना है। आपको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचना है। हाँ, किसी को आप गिफ्ट करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, कोई लग्जरी आइटम आप अपने शौक के लिए लेना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन कहीं बिजनेस के लिए भविष्य में कुछ आपको प्रॉफिट हो ये सोचकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रुक जाएं, थोड़ा सा सब्र कर लें या किसी से गाइडेंस लेकर ही कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस महीने आपको कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है या ऐसा कोई रास्ता आपको दिख जाएगा कि बड़ा धन मिलने वाला है और आप इन्वेस्टमेंट के प्लान कर लेंगे, किसी से बात कर लेंगे तो आगे जाकर आपको लॉस हो सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी तो बिक सकती है, भाड़े पे नहीं जा रही थी, रेंट पे नहीं जा रही तो अब आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे भी जा सकती है। पैतृक संपत्ति से आपको प्रॉफिट होता दिख रहा है। पैतृक संपत्ति अथवा पैतृक संपत्ति के एवज में आपको धन की प्राप्ति भी दिख रही है या वो रास्ते बनते दिख रहे हैं कि आपको निकट भविष्य में बड़ा धन मिल जाए। तो उसके लिए आप कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान अभी ना बनाए, 1 महीना रुक जाए। मित्रों, बहुत सारे लोग ये ज़रूर बोलेंगे कि लास्ट मंथ यानी अगस्त का और सितंबर का लगभग एक सा प्रेडिक्शन है, तो उसकी एक वजह है। सूर्य का गोचर 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में एक राशि में है, फिर ये पुनः गोचर करने वाले हैं, तो आधे आधे महीने का प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक मैच करता है। हालांकि आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन पर ज़्यादा निर्भर है, पर पूरी प्रेडिक्शन सेम नहीं हो सकती, आधी आधी ज़रूर हो सकती है। मित्रों, अगर अब हम बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो इस महीने आपको गलत संगति में पड़ने से बचना है, वरना परिवार के सदस्यों में आपको लेकर एक गलत धारणा बन सकती है। हो सकता है आप किसी ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाएं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है अपनी फीलिंग्स पर, अपने आप पर। अकेलापन अगर सता रहा है तो किसी से भी दोस्ती कर लें, इस चीज़ से आपको बचना है। अन्यथा परिवार में
आपकी थू थू होगी ही होगी। परिवार में किसी सदस्य को आपसे अब बैर हो जाएगा। अगर आपने इस तरह से कुछ भी कदम उठा लिया तो आपके परिवार जनों में से कोई एक व्यक्ति या आपके जो बहुत करीब है, आपका लव वंस भी वो हो सकता है, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता, यानी कोई भी जो आपके परिवार या परिवार जैसा है, वो अब आपसे दुश्मनी ले ले, मन ही मन आपसे इतना बैर कर ले कि वो दुश्मन की तरह हो जाए, तो आगे आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो बेहतर है कि किसी भी गलत संगति में आप ना पड़े। स्वयं को बहुत सरल रखें, पोलाइट रखें। परिवार के सभी सदस्यों के साथ, आपके अपने जो भी दिल के करीब है उनके साथ आप खुलकर बातें करें। सितंबर में अपने घर में किसी सदस्य के साथ आप दूसरे शहर की यात्रा भी कर सकते हैं। कोई दूर के शहर में आप जा सकते हैं, दूसरे शहर की यात्रा कर सकते हैं। अकेले भी यात्रा करने के योग नजर आ रहे हैं, परंतु परिवार के किसी सदस्य के साथ भी कहीं घूमने जा सकते हैं और घर में खुशी का माहौल रहेगा। आपके मन में खुशी का माहौल दिख रहा है, आपका मन, आपके आसपास का स्पेस हैप्पी दिख रहा है, यानी आपके अंदर भी छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी बात, हर बात में यानी आप खुश महसूस करेंगे अपने आप को। अगर अब हम बात करें आपके व्यापार की, आपकी नौकरी की, तो मित्रों व्यापार के मामले में आपको गलत निवेश से बचना है। हो सकता है आपके माइंड में कुछ डाउट्स आ रहे हो, आप दुविधा में हो, ये करें या वो करें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और आप सोचे अरे होगा जो होगा देखा जाएगा और कहीं इन्वेस्ट कर दें, तो 100% श्योर हूं मैं कि भविष्य में आपको घाटा होगा। इससे अच्छा है कि आप अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी अपने को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो कर लीजिए, वो आपको साथ देगा आगे जाकर। परंतु कहीं बिजनेस में गलत पैसा लग गया तो पैसा भी गया, साख भी गई, हेल्थ भी खराब होगी। अगर आपने पहले से ही कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं आपने पैसा लगा रखा है, कोई प्रॉपर्टी ले रखी है या किसी तरह का कुछ शेयर वगैरह लिया है, तो ये समय ऐसा है कि उस संबंध में आपको खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम आपका बन जाए। मित्रों, ये जो बात सितंबर के लिए मैं कह रही हूँ, ये 16 अगस्त से लागू हो रही है। बहुत सारे लोगों के 20 अगस्त से भी काम बनते दिख रहे होंगे, और अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं अभी भी, 16 सितंबर तक भी नहीं बनेंगे, अगर ऐसा होता है कि कोई काम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा है आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो आप एक बार अपने हॉरोस्कोप ज़रूर दिखा लें और दिखवा लें कि आपका कौन सा ग्रह बहुत कमज़ोर है या किसकी दृष्टि काम आपका खराब कर रही है या शनि की पोजीशन क्या है, ये ज़रूर चेक करा लें और उसकी रेमेडी कर लें, तो आपके काम बनने लगेंगे। हमारी प्रिडिक्शन पर दोष ना दें। कई लोग सीधे हमारे पर दोष देते, हमारे इन द सेंस किसी भी एस्ट्रोलॉजर की मैं बात कर रही हूँ, कि आपने कहा था काम नहीं हुआ। आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप भी ज़रूर चेक करा लें और गोचर के साथ मैच करा लें कि ग्रहों का गोचर कैसा है और आपकी कुंडली कैसी है, तो कब काम होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये जो समय है इसमें प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ तो काम आगे ज़रूर बढ़ने ही चाहिए। इसके लिए आप छोटी मोटी रेमेडी कर सकते हैं, और अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उज्जैन में मंगल भात की पूजा करवा लें। मित्रों, पूजन आदि जब भी आप कराते हैं उसमें मोल भाव ना करें तो बेहतर है, क्योंकि पैसा खर्च होगा तब ही आपको फ़ायदा मिलेगा। बिकॉज जो एनर्जी कोई और आपके लिए लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है, उसके बदले में एक एनर्जी ज़रूर चाहिए उसे, और वो एनर्जी आप उसे धन रूप में दे सकते हैं। तो इसे अन्यथा ना लें और इस तरह से आप करा लें पूजन, ज़रूर आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके वेतन की समस्या आ सकती है, और हो सकता है आपके बड़े अधिकारियों से इस बारे में कुछ कहासुनी भी हो जाए। आपके जो आसपास के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन में या जॉब में, उनके प्रति आपको बहुत सतर्क रहना है। अगर पार्टनरशिप का काम है तो पार्टनर से आप बहुत ट्रस्ट
के साथ काम तो कर रहे हैं, लेकिन अंधा ट्रस्ट नहीं करना है, सतर्क रहना ही रहना है। आप अपने दिनचर्या को सुचारू रूप से कर लें, यानी कि आपका टाइम टेबल आप एक बना लें, रूटीन डेली का बना लें, वैसे ही चलें। आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस कम होगा, आपके काम बनेंगे। ओवर ट्रस्ट अपने वर्क प्लेस पर, चाहे जॉब हो, प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, कहीं नहीं करना है। अगर अभी तक आपके पास जॉब नहीं है तो प्रयास करें, जॉब मिलने के चांसेस है। हो सकता है आपके मन मुताबिक जॉब ना मिले, पर फिलहाल आप ज्वाइन कर लें। वक्त आने पर आपकी जॉब चेंज भी हो सकती है, प्रमोशन भी मिल सकता है। जिन लोगों का प्रमोशन ड्यू है वो थोड़ा सा सब्र कर लें। अगर आपकी हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रांग है तो अलग बात है, अन्यथा प्रमोशन के मामले में थोड़ा सा समय अच्छा नहीं दिख रहा है। मित्रों, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, जॉब के लिए कोई एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, तो अपेयर तो हो जाए, लेकिन बहुत उम्मीद ना करें। हाँ, पहले अगर आप जॉब के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर हो चुके हैं या जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो अब आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। मित्रों, अब हम बात करते हैं आपकी शिक्षा और करियर के संबंध में, यानी कि करियर के हिसाब से आपका एजुकेशन कैसा रहेगा। तो एजुकेशन के मामले में ये समय अच्छा दिख रहा है, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, और मेरी सलाह कि इस समय का लाभ उठाएं, मेहनत कर लें। किसी बड़े से आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। बड़ों का सम्मान करें, उनकी बातें सुनें। ओहदे में भी जो बड़े लोग हैं, चाहे आपसे उम्र में कम हो, उनकी बातें अवश्य सुनें, फॉलो करें। आपको करियर वाइज कुछ अच्छा ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, म्यूज़िक रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कला से संबंधित जुड़े हुए हैं, और कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठना चाहते हैं, अपेयर होना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी नज़र आ रही है और आपको सफलता भी मिलेगी। कहीं विदेश जाना चाहते हैं तो प्लान कर लीजिए, विदेश यात्रा के योग ज़रूर दिख रहे हैं। कुछ लोगों का अभी अभी प्लान बन रहा है अभी जाने का, हो सकता है कुछ रुकावटों के बाद प्लान आपका सफल हो जाए, परंतु निकट भविष्य में अवश्य आपका प्लान सफल हो जाएगा और आप कहीं दूर की विदेश की यात्रा कर सकते हैं, उससे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। मित्रों, बिजनेस से रिलेटेड भी आप यात्रा कर सकते हैं, परंतु सतर्कता के साथ। एजुकेशन से रिलेटेड यात्राएं सफल दिख रही हैं। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। तो सितंबर माह में प्रेम जीवन को अगर हम देखें ग्रहों के गोचर के अनुसार, तो जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर आपका मन मुटाव अगर चल रहा है पहले से, तो अब ये बढ़ जाएगा। और अगर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो अब समझ लीजिए कि आपके रिश्ते और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर अंडरस्टैंडिंग पहले से अच्छी नहीं है तो दोनों के बीच में ईर्ष्या बढ़ेगी। तो ये समय ऐसा है कि आपको अपने रिश्तों को लेकर भी बहुत सतर्क रहना है। आपकी किसी बात को लेकर आपका साथी आपसे नाराज रह सकता है। हो सकता है बहुत समय से आपका साथी किसी बात को लेकर डिस्टर्ब है, उसने बोला नहीं है और आपने अंडरस्टैंड नहीं किया है। ऐसे में अब धीरे धीरे दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको धैर्य से काम लेना है और एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि आपका प्रेम जीवन जो पहले से चला आ रहा है, प्रेम जीवन सफलता की ओर बढ़ता दिख रहा है। अगर आपने विवाह नहीं किया है अभी तक और आप विवाह के बंधन में उस साथी के साथ बंधना चाहते हैं, तो भविष्य में पॉसिबल है, तो बेहतर है रिश्तों को आप संभाल लें। अगर आप एक तरफा प्यार में हैं, तो अब आपके प्यार को आपके पास आना ही होगा, आपका प्यार आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, कर दीजिए, लेकिन उसके हाँ का इंतज़ार कीजिए। अगर उसने आज ना कह दिया तो थोड़ा सा सब्र कर लें, हाँ हो जाएगी। अगर आप बहुत समय से किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं और अब आप विवाह करना चाहते हैं, उसके साथ कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो बैठकर सलाह मशवरा करें, अपने घर परिवार में बात करें, उसके बाद ही कदम आगे बढ़ाएं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सावधानी ज़रूर बरतनी है।
अगर आप शादीशुदा हैं, उसके बाद भी कहीं प्रेम संबंध है, तो आपको समझना है आपका साथी हो सकता है आपसे नाराज हो और आपसे दूरियां बनाने में लगा हो। तो आप रिश्तों को संभाल लें। भविष्य में ये रिश्ता आपको हर तरह से मदद करता दिखाई दे रहा है। जैसा आप जीवन साथी बहुत समय से खोज रहे हैं, जो आपके मन को समझे, आपकी भावनाओं को समझे, आपकी केयर करे, वो आपके आसपास है, उसे समझने की ज़रूरत है। वो आपका साथ हमेशा देगा। एफर्ट आपको लगाने ज़रूरी है और स्वयं पर सुधार के काम भी आपको करना है। आपको अपने आप को भी समझना है, अपने साथी को भी, अपने आप को भी, और अपने आप में कुछ चीज़ें आपको बदलनी है। वो बदलाव व्यक्ति के हिसाब से है। मतलब मैं इस प्रिडिक्शन में पर्टिकुलर बदलाव नहीं बता सकती, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। आप स्वयं देखें कि आप में क्या ऐसी कमी है जो आपको कोई पार्टनर मिलता नहीं है, या खुश नहीं रहता, या टिकता नहीं है, या अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये समय अब ऐसा दिख रहा है कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन साथी संबंधी पक्ष आपके एफर्ट से आने वाले समय में बहुत अच्छा और स्ट्रांग हो जाएगा। उससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, परिवार में खुशियां रहेंगी, बिजनेस में तरक्की होगी। हर तरह से वो साथी आपको मदद करते नजर आ रहा है मित्रों। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको शुभ रंग क्या है ये जान लेना है। तो हल्का मरून है। इस महीने हल्के मरून रंग का आपको प्रयोग करना है। तो आपके पास नहीं है तो कोई रुमाल, हैंकी वगैरह आप यूज कर सकते हैं। रोज आपको 10 मिनट ओम मंत्र का जाप जरूर करना है, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको शांति मिलेगी। आपकी जो बेचैनी है आपके अंदर, वो उससे आपको थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी। हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो सुने अवश्य। और पक्षियों को दाना पानी जरूर दें। निर्धनों को, भूखों को भोजन कराएं। जो डिजर्व करते हैं उन्हें खाना पीना जरूर दें। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें मित्रों। डिप्रेशन जैसा कुछ नज़र आ रहा है, आपको ब्लड प्रेशर जैसा भी नज़र आ रहा है, तो आप अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान दें। चोट लग सकती है, कहीं दर्द हो सकता है, पुराना दर्द फिर उठ सकता है। तो आप थोड़ा सा लापरवाही को छोड़कर डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। किसी को आप कटु वचन ना बोलें। किसी के लिए मन में द्वेष भी ना रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ओवरऑल महीना आपका ठीक ठाक दिख रहा है। खुद पर ही वर्क करने की ज़रूरत है मित्रों। अगर फिर भी कोई समस्या लगती है तो आप बेझिझक होकर मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9820793975। अपॉइंटमेंट लेकर उस समय कॉल करें और अपनी हॉरोस्कोप दिखाएं या टैरो कार्ड रीडिंग लें। अपनी समस्या का निदान प्राप्त करें। मित्रों, अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ सफाई बनाए रखें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।